नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए, ये प्रश्न जो है ना, इसमें क्या करना है ना, हम लोग बहुलक निकालना है। ठीक है, जब मैं इस प्रश्न को हल करने गया, ठीक है, मतलब कि अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो इसमें बहुत सारा कठिनाई का सामना मुझे करना पड़ा। तो मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगा अगर इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, इसमें देखिए बच्चा लोगों को क्या हो जाता है ना कि f कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना, यानी f1 कैसे निकाला जाएगा, क्या होता है f1, f0 क्या होता है, f2 क्या होता है हमारा, ठीक है, l क्या हो जाता है और h क्या हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है यही सब चीज़ में। और ये जब आप लोगों को नहीं निकाल पाइएगा, स्टूडेंट नहीं निकाल पाता है, तो ये प्रश्न भी हम लोगों को नहीं बना पाते हैं लोग। ठीक है, समझ में आया। देखिए, बहुलक निकालने के लिए ना हम लोगों को क्या ज़रूरत होता है, यही सब चीज़ की ज़रूरत होता है। क्यों? क्योंकि बहुलक बराबर आप लोग जानते हैं क्या हो जाता है, l प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 और माइनस क्या हो जाता है जी, तो f2 हो जाता है और इंटू h हो जाता है। ठीक है, समझ में, ये बहुलक का फार्मूला हो जाता है। तो देखिए, इसमें l भी है, f भी है, f0 भी है, f1 f0 f2 और h है। तो ये देखिए कैसे निकालेंगे, ये सभी बातें हम आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल सहज और आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को ना क्वेश्चन में बस यही दो दिया रहेगा। ठीक है, कुछ दे देगा, घरों की माप दे देगा, कुछ बारंबारता दे देगा, यानी आप लोग उसको नहीं लिखेंगे लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग अंतराल कि कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, और बारंबारता मतलब f का कितना है। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप लोगों को बस क्या करना है इसमें ना, f0 f1 f0 f2 l और h निकालना होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे समझिएगा। इसमें सबसे पहले क्या निकाल लिया जाता है ना, f निकाल लिया जाता है। समझिएगा, इसमें सबसे पहले क्या निकाला जाता है जी, तो f कहिए या f1 कहिए। समझ में आ गया। इसको निकालेंगे और इसी से हम लोगों को पूरा चीज़ निकल जाएगा। सबसे बड़ा खेला यही खेलता है किसमें, तो बहुलक निकालने में। ठीक है, तो देखिए f1 किसे मानते हैं आप लोग बताइए। आप लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि बहुलक किसे कहा जाता है, बहुलक किसे कहा जाता है। तो बहुलक का डिफिनेशन क्या होता है ना, आई हुई बारंबारता का अधिकतम मान क्या हो जाता है, बहुलक होता है। यानी कोई भी बारंबारता रहेगा उसमें सबसे अधिक बार जो आया रहेगा वही क्या होता है हम लोगों को, तो बहुलक होता है। तो बताइए बारंबारता का अधिकतम मान क्या कहलाता है जी, तो बहुलक कहलाता है। तो ये बारंबारता हो गया। बारंबारता में सबसे अधिकतम मान कौन है, 7 है कि 8 है कि 2 है कि 2 है कि 1 है, बताइए कौन है। तो आप कहिएगा कि 8 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो f1 हो जाएगा। आप लोग जो कॉपी पर बनाएंगे ना उसमें भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दीजिएगा इस तरह का। ठीक है, समझ में आ गया। ये f1 हो गया। अब बताइए f1 जैसे हम लोग निकाल लिए ना, हम लोगों को सब चीज़ निकल गया। f1 का मान कितना आ गया, तो 8 आ गया। बाकी कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 से पहले क्या आ जाता है जी, तो 0 आता है, यानी f0 का मान क्या हो जाएगा, तो f1 से पहले f0 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी f0 का मान कितना हो गया, तो हम लोगों को 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना लिख दिए 7 कॉमा, f1 का मान कितना, तो 8 हो गया। अब f1 के बाद क्या आ जाएगा ना, तो f2 आ जाता है, f2 तो लिख दीजिए f2 का मान कितना हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बस यही तो करना था आप लोग। सबसे पहले हम लोग किसको खोजे, f1 को खोजे। f1 कैसे खोजे लो, ध्यान से समझिएगा। बारंबारता का सबसे अधिकतम मान क्या हो जाता है जी, तो बहुलक कहलाता है। तो सबसे अधिक बार कौन आया था, 8 आया था, तो इसको f1 मान दिए। जैसे f1 माने तो f1 से पहले क्या आता है, 0, तो f0 ये हो गया। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो f2 का मान ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, यानी f0 f1 और f2 आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालना है ना, तो l निकालना है। अब देखिए l कैसे निकलेगा समझिएगा। l बराबर क्या हो जाता है ना, जो बारंबारता माने हैं, जो बहुलक माने हैं, ठीक है ना, इसी के ठीक सामने इधर जाएंगे। ठीक है, इसी के ठीक सामने ये वर्ग अंतराल में आ जाएंगे। एल मतलब होता है लोअर बारंबारता, ठीक है ना, यानी निम्न बारंबारता हो जाता है। निम्न मतलब इसमें से कौन छोटा है, निम्न मतलब छोटा ना, 1 छोटा है कि 5 छोटा है, तो 1 छोटा है। तो एल का मान कितना हो जाएगा जी, तो 1 हो जाएगा। क्लियर, एल का मान कितना होना है, तो 1 हो जाना है। ठीक है, अब आप लोगों को एक और चीज़ बच गया h, तो h बराबर कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। h बराबर कुछ नहीं होता, हाइट होता है। हाइट मतलब कितना का अंतराल में वर्ग अंतराल चल रहा है। ठीक है, 1 से 3 हो गया। 1 से 3 होना मतलब कितना हो जाना जी, तो +2 हो जाना। ठीक है, 1 से 5 हो जाना ना, सॉरी यहाँ पर 3 होगा ना, सॉरी 3 से 5 हो जाना। 3 से 5 हो जाना मतलब कितना का बढ़ रहा है, हम लोग 2 बढ़ रहा है, तो कितना का जंप मार रहा है। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाता है, तो h हो जाता है, यानी h का मान कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, बस इतना ही निकालना होता है। बस अब आप लोगों को क्या होना चाहिए ना, दिमाग में फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में आया आप लोगों को।
चलिए अब फार्मूला हम लोग देखते हैं लोग, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला क्या होता है ना इसका, आप लिखेंगे यहाँ पर नाउन, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा, ऊपर में 2 लाइन दिया रहेगा, ऐसे करके 2 लाइन में दिया रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को मान लीजिए 1 नंबर है तो यहाँ पर हल लिख के हल, इसी तरह क्या करना है, वर्ग अंतराल लिख देना है, बारंबारता लिख देना है, ठीक है। और अपना कॉपी में सेम टू सेम यही बना लेना, समझिए कि यहाँ से इसका क्या हो रहा है जी, तो हल हो रहा है, ठीक है। नाउन अब हमको क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक, बहुलक बराबर क्या हो जाता है ना, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, ठीक है। और गुने कितना हो जाता है, तो H हो जाता है। ये फार्मूला आप लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना तब तक इसको याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए L का मान कितना है भाई बता दीजिए। तो L का मान कहिएगा कि सर 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है, प्लस F1 का मान कितना है भाई, तो 8 है, और माइनस F0 का मान कितना है, तो 7 है, 7। आप लोगों को याद रखना है हमेशा कि ये जो होगा ना F1 F0 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। कहीं यहाँ पर दिख जाएगा कि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो समझिए कि कहीं पर गलती किए होंगे, समझ में आ गया। क्यों बड़ा होता है F1 ना, क्योंकि सबसे अधिक बार यहीं आ रहा था, तो सबसे बड़ा यही रहेगा, छोटी कभी नहीं हो सकता है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए यानी 8 और माइनस F0 का मान कितना हो गया जी, तो 7 हो गया बाई 2F1, 2F1 के मान यही 8 और माइनस F0 का मान यही 7 और माइनस F2 का मान कितना, तो 2 हो गया। F2 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और गुना H की जगह पर कितना ले लेंगे, तो 2 ले लेंगे, ठीक है, 2 ले लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, ठीक है। घटाइए, 8 में से 7 गया तो 1, अब बट्टा 8 दूना कितना हो गया, तो 16 और माइनस 7 और माइनस 2 मिलके कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। -7 और -2 मिलके कितना हो जाता है, तो माइनस माइनस आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाता है जी, तो प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 और 2 9 हो गया, लेकिन माइनस का चिन्ह लिख दिया जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 और 2 -9 हो गया। यहाँ पर कितना आदमी गलती कर देता है, ठीक है, तो इसे गलती नहीं करना है। और मल्टीप्लाई 2, यहीं पर ज़्यादा गलती होता है, आप ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस 1 है तो 1 बट्टा 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, आप लोग बताइए। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, घटाना आता है ना भाई, 9 10 और यहाँ तक 6 7 हो जाएगा, ठीक है, 7। और मल्टीप्लाई कितना है, तो 2 है, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ पर 1 हो गया प्लस, सॉरी L का मान तो यहाँ से 3 आया था ना, इसका सबसे निम्न बराबर यानी 3 था, तो यहाँ पर 3 हम लिए थे, पहल का डाटा से लिख दिए 3। यहाँ पर भी हम लोग 3 ले लेते हैं भाई, यहाँ पर भी 3 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 3 ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया 3। अब देखिए 2 से 1 में गुना होगा तो 2 और बट्टा 7 हो जाएगा। अब कितना आदमी यहाँ पर एक मान के भीन के जोड़ करना स्टार्ट कर दे, वैसे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 आप प्लस इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 में 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 0 दशमलव लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। 20 में से 14 गया तो 6 बच जाएगा, दशमलव बैठा दिए हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 8 कितना हो जाएगा जी, तो 56 हो जाएगा। बस दशमलव के बाद 2 अंक तक जाना है, उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है। यानी हम लोग कितना आ गया, तो 0.28, 0.2 और 8 आ गया। अब जोड़ दीजिए, 3 में 0 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 3 और पॉइंट कितना, तो 2 और 8 हो जाएगा। बस यहीं आप लोगों को क्या आ गया, तो आंसर निकल के चला। दिखाई दे रहा है भाई यहाँ तक, सॉरी देखिए यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है यहाँ पर। चलिए 3 पॉइंट कितना हो गया, 28 हो गया। यहीं आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो बहुलक इतना ज़्यादा आसान होता है, बिल्कुल हार्ड नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, बस जो दिया रहता है उसी में से चूज कर दिया जाता है, ठीक है। और क्या हमारा आंसर निकल के चला आता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।